हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड, मूंग की दाल का नाम सुनते ही भाग जाने वाले बच्चे हो या बड़े, मूंग की दाल की इस रेसिपी को मांग मांग के खाएंगे। ये रेसिपी जितनी ज़्यादा चटपटी है, कुरकुरी है, करारी है, उससे ज़्यादा ये हेल्दी है, क्योंकि मूंग की दाल में पाया जाता है प्रोटीन। प्रोटीन से भरपूर मूंग की दाल में और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है जो लोगों को नहीं पता होती है। तो चलिए बता देते हैं। इसमें पाया जाता है विटामिन, विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी 6। ये आपको वेट को लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। जिन लोगों का वेट ज़्यादा है, अगर वो लोग डाइटिंग कर रहे हैं, तो इस रेसिपी को अपनी डाइट लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि ये वेट को तो बढ़ेगी लेकिन वेट को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगी। और जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि मूंग की दाल खाने से ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाता है। और ये दिल के मरीजों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो लोगों को दिमाग में एक भ्रम है कि मूंग की दाल का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब हम बीमार होंगे, लेकिन मूंग की दाल बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप इसे रेगुलर लाइफ में इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है मूंग की दाल, जो मैंने बिना छिलके वाली ली है। अगर आप चाहें तो छिलके वाली ले सकते हैं। वेट नहीं, ये मुश्किल से हमारी 50 ग्राम है। नाप में 1 कप है। आप चाहें तो कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है इस रेसिपी में। जो टिप एंड ट्रिक देंगे उसे फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर इस तरीके से छन्ना रखेंगे। अगर आपके पास छन्ना ना हो तो आप इसकी जगह पे मलमल का कपड़ा या कॉटन कपड़ा दे सकते हैं। उसके अंदर अपनी दाल को ट्रांसफर कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, इस दाल को हम अच्छे से वॉश करेंगे। तो इस रेसिपी की खासियत ये है कि इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको दाल को भिगोने का बिल्कुल भी झंझट नहीं है। तो टाइम की बचत है। जब भी आपका मन करे आप इस रेसिपी को फटाफट बना सकते हैं, क्योंकि इसमें दाल को भिगोने का कोई भी लफेड़ा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने मूंग की दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है, ताकि जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए, क्योंकि मार्केट से जब दाल आती है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी होती है। तो यहाँ पे आपको दाल को वॉश करके ही लेना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे प्रेशर कुकर, और अब इसके अंदर अपनी दाल को ट्रांसफर करेंगे। सारी के साथ हरी दाल को मैंने ट्रांसफर कर लिया है। तो फ्रेंड, आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपको सॉर्ट आउट दे पाऊँ। तो यहाँ पे देखिए दाल को ट्रांसफर कर लिया। अब इसके अंदर क्या क्या जाएगा बहुत ही केयरफुली देखना। जो टिप एंड ट्रिक देंगे उसे फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनेगी और कम टाइम में बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसके अंदर क्या क्या डालना है आइए आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे 4 चम्मच दूध। तो यहाँ पे आपको रूम टेम्परेचर का दूध लेना है, और दूध को बॉईल करके ठंडा करके लेना है। कच्चा दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे आधा चम्मच देसी घी। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप इसकी जगह पे रिफाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या घी और बटर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको घर में दानेदार घी बनाने की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरा घर का घी है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। तो यहाँ पे हम आधा गिलास पानी डालेंगे, ताकि दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से डूब जाए। अगर आपके पास दूध ना हो तो आप बिना दूध डाले भी इसे बना सकते हैं। अब चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे मैंने गैस को ऑन कर दिया है। यहाँ पे हम गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम रखेंगे, और मीडियम फ्लेम पे हम इसमें दाल में कम से कम 3 सीटी लगाएंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि हाई फ्लेम पर नहीं लगाना है, नहीं तो आपकी दाल नीचे से जल जाएगी। और यहाँ पे जितना मेजरमेंट मैंने पानी का बताया उतना ही रखना है। दूध सिर्फ 4 चम्मच डालना है। दूध डालने से क्या होगा कि ये दाल बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट बनेगी और बहुत ही अच्छा इसका मॉइस्चर होगा। तो चलिए यहाँ पे जब तक 3 विसल आ रहे हैं तब तक हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, तब तक दूसरा काम करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। वेट नहीं है, मुश्किल से हमारा 150 ग्राम है। नाप में 1 कप है। आप चाहें तो कटोरी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। आटे को अच्छे से छान के लेना है। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा कलौंजी, और यहाँ पे मैंने सरसों लिए हैं। इसको डालने से बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। कई जगह पे इसको मगरैल भी बोला जाता है। अगर इसका कोई नया नाम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे जिससे सुंदर सा लुक आएगा। फिर थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे कसूरी मेथी, जिसको मैंने हल्का सा तावे पे भून लिया है। फिर इसके बाद इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन, जिसको हम इस तरीके से मसल कर डालेंगे। अजवाइन डालने से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और लुक दोनों आएगा।
फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सफ़ेद तिल, 1 से 2 चुटकी। अगर आपके पास सफ़ेद तिल ना हो तो आप इसकी जगह पे काला तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, सिर्फ 1 छोटा चम्मच डालना है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो नमक आप जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून डाला है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। और थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा चटपटा बनेगा। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम गेहूं का आटा ले रहे हैं, तो हम इसको कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर डालेंगे सूजी, जिसको रवा भी बोलते हैं, सेवेलिना भी बोलते हैं। अगर ऐसा कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 4 छोटा चम्मच डालेंगे, अगर आप बड़ा चम्मच डाल लें तो आप सिर्फ 2 चम्मच डालना। सूजी डालने से हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मिला लिया है। और अब इसके बाद हम इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे, हम ले लेंगे रूम टेम्परेचर का पानी, ना ठंडा ना गर्म, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम आटा लगाएंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि आटा हमें बहुत ज़्यादा ना हार्ड लगाना है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। जैसे हम चपाती के लिए आटा लगाते उससे हल्का सा हार्ड होना चाहिए, चपाती जितना सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगाएंगे अच्छे से मलते हुए। ये देखिए, तो यहाँ पे हम आपको बता देंगे कि इतना आटा लगाने में हमें कितने गिलास पानी लगा है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए हल्के हल्के हाथों से मैं आटा लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रही हूँ आटे को। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और इस तरीके से हमारा आटा रेडी हो चुका है, जो हमने ना बहुत ज़्यादा पत्थर जैसा हार्ड लगाया है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाया है। इस तरीके से हमारा आटा लग गया है। अब इस आटे को हम कम से कम 5 मिनट का टाइम देंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा डाल के इसको तुरंत बना सकते हैं, लेकिन फिर वो हेल्दी नहीं होगा। क्योंकि हम मूंग की दाल का नाश्ता बना रहे हैं तो हमें हेल्दी ही बनाना है, उसके अंदर हम कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसीलिए हम इसको 5 मिनट का टाइम देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। इतना आटा लगाने में मुझे 1 गिलास पानी में 3 हिस्सा इस्तेमाल हो गया, 1 हिस्सा हमारा बच गया है। अगर आपकी छोटी गिलास होगी तो आपको पूरा लग जाएगा। अगर आप चाय वाले कप से नाप रहे हैं पानी तो आपको 1 कप पूरा लगेगा। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं, तब तक दूसरा काम करेंगे। चलिए दाल को चेक कर लेते हैं, दाल अच्छे से पक गई होगी। तो फ्रेंड 3 सीटी लग गई थी, तब मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया था। अब मैंने क्या किया था, फिर इसको मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ताकि जो विसल है वो बिल्कुल अच्छे से अपने आप खत्म हो जाए। कभी भी कुकर को जबरदस्ती खोलने की गलती मत करना, अगर इसके अंदर भाप होगी तो फटने का डर होगा और बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से सीटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तब इसको हम खोल लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे देखिए जितना परफेक्ट मैंने पानी डाला था उतना ही आप डालेंगे तो आपका रिजल्ट भी ऐसा आएगा। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाती हूँ कि दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से हो गई है और एक्स्ट्रा पानी कुछ भी नहीं बचा है और दाल बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट है। ये देखिए, हाथ लगाते ही तुरंत अच्छे से हो रही है। अब इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये गर्म है अभी। तो चलिए इसको हल्का सा ठंडा करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, दाल इतने अच्छे से ठंडी हो गई कि हम इसे आराम से छू पा रहे हैं। गरम दाल के साथ काम नहीं करना है। तो दाल देखिए कितने अच्छे से कुक हुई है। अब इसको हम इस तरीके से मैश कर लेंगे मैशर से। अगर आपके पास मैशर ना हो तो आप इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं, क्योंकि दाल बिल्कुल अच्छे से गल गई है। तो यहाँ पे मैश करने से 2 फायदे होंगे। एक तो दाल में जो दाल का साबुतपना है वो ख़त्म हो जाएगा और टेक्स्चर भी अच्छा हो जाएगा और रेसिपी बहुत गजब की बनेगी। तो देखिए इस तरीके से हमें बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेना है दाल को। ये देखिए, इस तरीके से दाल को मैंने जितने भी दाल के साबुत दाने थे अच्छे से मैश कर लिया है। थोड़ा सा प्रेशर देते हुए करना है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ले लेंगे एक चम्मच, और चम्मच लेने के बाद हम क्या करेंगे, दाल को हमें बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है। हल्का सा दाल के दाने दिखेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल भरता नहीं बनाना है। अब यहाँ पे हम दाल को निकाल लेंगे, आधी दाल को हम निकाल लेंगे और आधी दाल के साथ हम काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आधी दाल को मैंने अलग कर लिया है।
अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें डालेंगे, क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको हमने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, जो कैल्शियम से भरपूर है। वैसे तो बच्चे वेजिटेबल खाते नहीं है, तो इस तरीके से आप उनको खिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन वाली ली है, आप चाहे तो येलो रेड वाली भी ले सकते हैं। फिर हम डालेंगे 2 चम्मच गाजर, जो आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। यहाँ पे मैंने इसको ग्रेट करके लिया है, आप चाहे तो इसको छोटे छोटे टुकड़े करके भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 इंच का अदरक, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जितना नमक आप खाते हैं उतना डाल सकते हैं। चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं, या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चुटकी हींग डालेंगे और चौथाई चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। 1 चुटकी टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, हल्दी ज़रूर डालना है क्योंकि ये एंटीबायोटिक होती है, ये खून को साफ़ करती है। थोड़ा सा कसूरी मेथी, अगर आपके पास धनिया हो तो आप प्लस धनिया भी डाल सकते हैं। मैंने मेथी डाली तो इसलिए धनिया नहीं डालूंगी। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को हाथों से मिला लेंगे। यहाँ पे आपको हाथों से ही मिलाना है। आप चाहे तो इसमें और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, या फिर आप इसमें और भी वेजिटेबल अपने मन चाहे ऐड कर सकते हैं। जो आपको नापसंद हो आप हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हो गया है। अब आप इसको चख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने चख लिया है, परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सारे फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से आपस में समा जाए। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई ली, आप चाहें तो इसकी जगह पे पैन भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए। जब हमारी कढ़ाई बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगी तब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच देसी घी। घी को हम अच्छे से मेल्ट होने का वेट करेंगे। जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा, गैस के फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे काम करेंगे। अगर आप पैन ले रहे हैं तो ऐसा पैन लीजिएगा जो थोड़ा सा भारी हो। अब इसमें हम थोड़े से बादाम डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 बादाम को इस तरीके से कट कर लिया है। 10 से 15 काजू डाल देंगे। तो बादाम आपके दिमाग के विकास को करने के साथ साथ आपके शरीर को एनर्जी देते हैं। काजू से हमारे दांत मजबूत होते हैं और शरीर की हड्डियां मजबूत होती है। इसमें पाया जाता है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से किशमिश। किशमिश बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। ये आपकी पाचन क्रिया को मजबूत करने के साथ साथ आपके शरीर को बहुत ही अच्छा सा ग्लो देते हैं। तो यहाँ पे किशमिश का इस्तेमाल करने से आपकी जो बालों की समस्या होती है, यानी बालों में जो शाइन नहीं होता है, वो आ जाता है और बाल बहुत ही अच्छे से होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 ड्राई फ्रूट लिया है, थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा किशमिश। आप चाहें तो इसमें अखरोट या फिर आप इसमें नारियल या फिर आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं। तो अब इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें इसको बिल्कुल भी जलाना नहीं है। तो देखिए इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पे जो हमारा घी बचा हुआ है उसमें हम थोड़ा सा घी और ऐड कर देंगे, लमसम 1 चम्मच वापस से, और इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इस रेसिपी को रिफाइंड से भी बना सकते हैं या फिर बटर और घी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे घी से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे ही हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। वो हर किचन में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो फ्रेंड वो है हर किचन में मौजूद बेसन। मोटा महीन जो भी बेसन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 2 छोटा चम्मच डालना है। अगर आपका बड़ा चम्मच है तो आपको 1 चम्मच डालना है। तो बेसन डालने से इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। बेसन को हम घी में डाल के अच्छे से 10 से 15 सेकंड भून लेंगे। तो यहाँ पे आपको एक ख्याल रखना है कि बेसन को डाल के तुरंत ही अच्छे से चलाते हुए भूनना है, छोड़ के जाने की गलती नहीं करनी है। इस तरीके से जब बबल आ जाते हैं तो समझ जाइए बेसन अच्छे से भुन गया है। बेसन को भूनने में मुश्किल से आपको 10 से 15 सेकंड का ही टाइम लगेगा, क्योंकि बेसन अच्छे से बहुत ही जल्दी भुन जाता है। जैसे हमारा बेसन भुन जाएगा, हम यहाँ पे डाल देंगे अपनी दाल। और दाल डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिलाते हुए भूनेंगे। यहाँ पे दाल को हमने पका के लिया है, तो हमें इसको धीमी धीमी आंच पे 10 से 15 सेकंड अच्छे से भूनना है। तो जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे आप देखेंगे दाल का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। और यहाँ पे आपको इसीलिए मैंने बोला था जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा, ताकि दाल और बेसन अच्छे से जले ना। तो यहाँ पे इस तरीके से जो हमारा
गुठलियाँ पड़ रही हैं उसको हम इस तरीके से चम्मच से तोड़ते जाएंगे और कंटिन्यू चलाते हुए धीमी धीमी आंच पर हम बेसन को कम से कम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है दाल को भूनते समय आपको जाने की गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे मैंने बेसन बोल दिया था, आप लोग समझ जाइएगा। कई बार बोलने में गलती हो जाती है, लेकिन आप रेसिपी को देख के भी समझ सकते हैं कि क्या काम चल रहा है। तो यहाँ पे दाल को हम धीमी धीमी आंच पर जब भूनते जाएंगे तो देखेंगे दाल बिल्कुल अच्छे से भून नहीं है और इस तरीके से दानेदार होना शुरू हो गई है। यहाँ पे अब इसके अंदर हम थोड़ा सा देसी घी वापस से डालेंगे, लमसम आधा चम्मच तक, जिससे क्या होगा कि हमारा घी बिल्कुल अच्छे से घी वाला जो ऊपर से पड़ेगा वो हमें साइन देगा। तो यहाँ पे सिर्फ आधा चम्मच ही डालना है और इसको डाल के हम वापस से भूनेंगे। तो यहाँ पे जो हम आधा चम्मच घी डाल रहे हैं उसको हमें आधी दाल भुनने के बाद ही डालना है, यानी 2 से 3 मिनट के बाद डालना है, पहले मत डालिएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए मैंने इसको भून लिया है। यहाँ पे दाल को मैंने मैक्सिमम कम से कम 4 मिनट तक भूना है। यहाँ पे दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से भुन गई है, पूरा जो किचन है वो खुशबू से भर गया है। आपका भी किचन खुशबू से भर जाएगा अगर आपने मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके इस रेसिपी को बनाया होगा तो यहाँ पे देखिए दाल बिल्कुल अच्छे से भुन गई है। इस तरीके से दाल बिल्कुल खिली खिली सी होने लगी है और दाना बिल्कुल अच्छे से पड़ गया है। फिर इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे शुगर, जिसको चीनी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यहाँ पे मैंने इसमें डाला है 1 बड़ा कप चीनी का। तो अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 कप डाल सकते हैं। तो मीठा अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। अगर आप लोग शुगर के मरीज़ हैं तो आप इसकी जगह पे जो शुगर फ्री वाली आती है छोटी छोटी सी मार्केट में गोलियां, वो डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें मिश्री डाल सकते हैं, या फिर आप काजू को पीस के काजू को भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें छुआरों को पीस के भी डाल सकते हैं। तो कई लोग पूछते हैं छुआरा क्या होता है। तो फ्रेंड, जो हमारा छुआरा होता है वो होता है ड्राई डेट, जिसको सूखा हुआ खजूर ही बोलते हैं, उसको हम लोग छुआरा बोलते हैं हमारी तरफ। आपकी तरफ क्या बोला जाता है कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहाँ पे देखिए इस तरीके से शुगर डाल के हमें बिल्कुल अच्छे से इसको मिलाते हुए पकाना है। तो यहाँ पे मैंने मीठा परफेक्ट रखा है। मैं बहुत ज़्यादा ना मीठा पसंद करती हूँ ना फीका। तो अगर आप मेरे तरीके से खाते हैं तो परफेक्ट है। वेट ने हमारी जो शुगर थी वो 100 ग्राम थी, नाप में 1 कप थी। आप कटोरी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं डियर। तो यहाँ पे हमें हलवे को तब तक पकाना है जब तक कि शुगर बिल्कुल अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं हलवा हमारा कितना दानेदार बन रहा है। यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम हाई नहीं रखना है, मीडियम ही रखना है और कंटिन्यू चलाते हुए इसको पकाना है। अब यहाँ पे देखिए शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है और हलवा इस तरीके से देखिए पैन छोड़ने लगा है। फिर हम इसके अंदर क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे केवड़ा, 1 बूंद काफ़ी है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे अपने ड्राई फ्रूट जो हमने इस तरीके से रोस्ट करके रखे थे और इसको डाल के वापस से मिलाएंगे। तो जब भी आपका हलवा खाने का मन करता है मूंग की दाल का, लेकिन आप सोचते हैं कि दाल को भिगोए कौन, पीसे कौन, तो इस रेसिपी में आपको दाल को ना भिगोना है, ना ही पीसना है और ना ही ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा हलवा बन गया, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी है, प्रोटीन से भरपूर है और बहुत ही बढ़िया तरीके से दानेदार बना है। अगर आपके पास केवड़ा जल ना हो तो आप इसकी जगह पे इलायची भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हलवा देखिए कितना परफेक्ट दानेदार बना है। चलिए इसको सर्व करके दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से हलवे को मैंने निकाल लिया है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर डाल देंगे पिस्ता। अगर आपके पास पिस्ता हो तो डालिए, ना हो तो आप इसके भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा दानेदार हलवा बनकर रेडी हो चुका है। देख सकते हैं कितना ज़रा टेम्पटिंग लग रहा है देखने में। जितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है। बहुत ही बढ़िया तरीके से दानेदार हमारा हलवा बनकर रेडी हो चुका है, जो पूरे 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके बनाएंगे। तो जब भी आपके यहाँ मेहमान आ जाए या आपका कुछ मीठा खाने का मन करे, मूँग की दाल का हलवा खाने का मन करे, तो ये तरीका अपनाइएगा। बाकी पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ।
तो अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए हमारी रेसिपी को, ताकि हमारी मेहनत सफल हो जाए। और आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ दिल खोल के शेयर कीजिए। तो चलिए हलवे को साइड में रखते हैं। आप चाहें तो इसमें फूड कलर डाल सकते हैं, मैंने नेचुरली बनाया है। बहुत ही बढ़िया हलवा बनाया है, टेम्पटिंग बनाया है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और परफेक्ट मीठा है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। मैंने क्या लिया है, यहाँ पे दाल को हम यूज़ करने से पहले इस तरीके से एक बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर इस तरीके से छन्ना रखेंगे और इस तरीके से अपनी दाल को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फ्रेंड, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप दाल की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे दाल को हम अच्छे से वॉश कर देंगे ताकि जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए। तो यहाँ पे दाल को हमें भिगोना नहीं है, लेकिन वॉश ज़रूर करना है। तो यहाँ पे देखिए दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। अब इसको हम ऐसे ही 10 सेकंड के लिए छोड़ देंगे ताकि जो पानी है वो निकल जाए। और जैसे ही हमारा पानी निकल जाएगा हम सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लेंगे, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला। और यहाँ पे जार को हम इस तरीके से रखेंगे और इसके अंदर अपनी हम दाल को ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे हमें दाल को कपड़े से पोंछने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस दाल को हमें इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लेना है। तो देखिए दाल को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं डालना है, ना ही मसाले ना ही नमक। इसको कवर करके हम बिल्कुल अच्छे से इसको पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं। तब तक आप कमेंट करके बताइए कि आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि मैं आपको थैंक बोल सकूँ। तो चलिए पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। यहाँ पे मैंने कोई भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया था। इस तरीके से देखिए दाल हमारी इस तरह से पिस गई है। अब यहाँ पे हम एक बड़े साइज़ के बर्तन में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से दाल को हमें ट्रांसफ़र कर लेना है। जो लगा हुआ है उसको भी हम निकाल लेंगे ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे इस तरीके से जो लगा हुआ होता है उसको भी आपको निकाल लेना है ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। ये देखिए मैंने इस तरीके से निकाल लिया है दाल को। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे गर्म पानी। जो हम कितना डालेंगे, हम इतना डालेंगे कि दाल अच्छे से डूब जाए इसके अंदर। तो गर्म पानी डालने से क्या होगा कि बहुत ही आसानी से फूल जाएगी। अगर आपको गर्म पानी में नहीं डालना है तो आपको इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ना पड़ेगा, लेकिन गर्म पानी में डाल के इस तरीके से रखेंगे तो सिर्फ 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बड़ा कप पानी लिया था जिसका मैंने आधा इस्तेमाल किया, आधा हमारा बच गया है। अगर आपका छोटा कप होगा तो आपको पूरा कप लग जाएगा। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है, दाल बिल्कुल अच्छे से फूल गई है। यहाँ पे गर्म पानी डालने से ये फ़ायदा होता है कि दाल बिल्कुल अच्छे से फूल जाती है। अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे एक ग्रीन चिली जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। 4 से 5 कड़ी पत्ते। अगर आपके पास कड़ी पत्ते ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून तक हम डालेंगे ऑयल। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल मत डालना। थोड़ा सा इसमें 1 इंच का डालेंगे अदरक जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा नमक। तो यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून नमक डालूंगी। थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर। बहुत ही बेसिक मसाले जाएंगे इसके अंदर। थोड़ा सा जाएगा 1/4 चम्मच जीरा और थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा हींग। तो यहाँ पे अब इसको चटपटा बनाने के लिए, बहुत ही टैंगी फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा ऐड करेंगे चाट मसाला, और कोई भी मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मिक्स कर लेना है। और अब इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे बटर मिल्क। अगर आपके पास बटर मिल्क ना हो तो आप इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं, नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो छाछ का जो सेवन होता है वो गर्मियों में ज़रूर करना चाहिए। 2 चम्मच डाला है, घर का बना छाछ है, आप चाहे तो पैकेट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे सूजी जिसको रवा भी बोलते हैं, सेमेलिना भी बोलते हैं। तो जितनी हमने दाल ली थी उसका हमें आधा सूजी लेना है। तो उसी कटोरी से मैंने इसके अंदर सूजी डाली है। तो फ्रेंड इसको रवा ही बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। तो सूजी डालने से क्या होगा कि ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा अंदर से जालीदार बनेगा और जो हमारी मूंग की दाल है उसकी वजह से ये प्रोटीन से भरपूर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें इसको अच्छे से मिक्स करके कम से कम 2 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पे आपको छाछ ज़्यादा नहीं डालनी है, अगर आप ज़्यादा छाछ डालेंगे तो ये गीला हो जाएगा। तो अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा ये लिक्विड है, लेकिन जैसे ही सूजी फूलेगी ये गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, तब तक दूसरा काम करेंगे, इसको फूलने देंगे।
तो यहाँ पे देखिए एक पैन ले लिया है। पैन को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब हमारा पैन गर्म हो जाएगा तब इसमें हम एक छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें एक चम्मच डालेंगे साबुत धनिया। तो अगर आपके पास साबुत धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे कुटा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं। फिर एक चम्मच जीरा 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे। एक चम्मच चने की दाल जिसको मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ के लिया है, भिगो के नहीं लिया है। सारी चीज़ों को हमें 10 से 15 सेकंड चटकाने के बाद अब इसमें एक चम्मच हमें डाल देना है उड़द की दाल। यहाँ पे गैस का फ्लेम लो रखना है और जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा। अगर आपके पास धुली हुई उड़द की दाल ना हो तो आप इसकी जगह पे मसूर की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दो हमने साबुत खड़ी लाल मिर्च को इस तरीके से तोड़ लिया है। इसको भी हम 10 से 15 सेकंड भून लेंगे। अब गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जार में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। बिना पानी डाले हम इसको पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैंने इसको पीस लिया है। हल्का सा इसको मैंने दरदरा रखा है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं किया है। यहाँ पे हम वापस से पैन को गर्म कर लेंगे और अब इसमें हम वापस से आधा चम्मच ऑयल डालेंगे और ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से दरदरा रखा है। आपको करीब से दिखा देते हैं। इस तरीके से दरदरा इसलिए रखा है क्योंकि बाद में हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। तब इसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे जिसको हमने इस तरीके से लंबा लंबा मोटा मोटा कट कर लिया है। प्याज को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से सौटे करेंगे। यहाँ पे हमें प्याज को काला करने की गलती नहीं करनी है, नहीं तो इसका कलर भी अच्छा नहीं आएगा, लुक भी अच्छा नहीं आएगा। जब हमारी प्याज हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तब इसमें हम डालेंगे 3 कलियां लहसुन की। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते। और फिर उसके बाद 1 इंच का अदरक डालेंगे। अदरक ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छे से फ्लेवर इन्हेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से भून लिया है, काला बिल्कुल भी नहीं किया है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे इमली। तो यहाँ पे मैंने इमली के बीज को निकाल लिया है। अगर आपके पास इमली ना हो तो आप इसकी जगह पे ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो इमली के बीज निकाल के अच्छे से लेना है, बीज के साथ नहीं लेना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सूखा नारियल 1 चम्मच। अगर आपके पास रस वाला हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूखा नारियल डालने के बाद इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। अगर आपके पास सूखा नारियल या ताज़ा नारियल कुछ भी ना हो तो आप इसकी जगह पे सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इसी में, इसीलिए हमने इसको दरदरा पीसा था। तो देखिए इस तरीके से ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि पीसने में कोई दिक्कत ना हो, 4 से 5 चम्मच। और अब इसको हम अच्छे से पीस के स्मूथ तरीके से पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल अच्छे से पीस जाता है। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ा सा चटपटेपन के लिए चुटकी भर चाट मसाला डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसकी थिकनेस को गाढ़ा गाढ़ा रखा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाया। तो तड़का लगाने के लिए मैंने 1 चम्मच तेल को अच्छे से धुआंधार गर्म कर लिया। फिर मैंने थोड़ा सा सरसों लिया है और थोड़ा सा मैंने जीरा और 1 चुटकी हींग। इसको डाल के 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इस तरीके से ऐड कर देंगे। और ये देखिए तड़का लगने के बाद जो चटनी का लुक है वो कितना अच्छा हो गया है और टेस्ट बढ़ गया और सेल्फ लाइफ भी इसकी बढ़ गई है। 10 से 15 दिन तक ये चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और इस चटनी के साथ कोई भी नाश्ता सर्व करेंगे उसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है, सूजी बिल्कुल अच्छे से फूल गई और इस तरीके से हमारा ये रेडी हो चुका है। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे इस तरीके से छन्ना जो हर किचन में आपको आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास ये वाला छन्ना ना हो तो आप स्टीमर भी ले सकते हैं डियर। तो यहाँ पे छन्ने पे हम लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल, जिससे क्या होगा ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं जब नाश्ता हम बनाएंगे। तो आप घी और बटर भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हमें इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो मैं ब्रश से ग्रीस कर रही हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह पे फिंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रश की जगह पे। और यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल अपनी हथेली पे लगा लेंगे, जिससे क्या होगा जब हम इसको बनाएंगे तो बिल्कुल भी ये चिपकेगा नहीं हाथों में। और अब इसको आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं कैसे बना रही हूँ आइए आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हिस्सा लेंगे इस तरीके से नींबू के आकार का और इस तरीके से गोला बनाएंगे। ये देखिए गोला बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, इस तरीके से फिंगर को इसके अंदर डीप कर देना है और इस तरह से होल कर देने हैं। ये देखिए
इस तरह से हमें इसको लगा लेना है, जिससे क्या होगा, ये बहुत ही कम तेल का नाश्ता बनकर रेडी हो जाएगा। और आप चाहें तो इसको डायरेक्टली तल भी सकते हैं, लेकिन फिर वो हेल्दी नहीं होगा। और हमने प्रोटीन रिच बनाया है, और हेल्दी ना हो तो सारी मेहनत वेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आप किसी और की मदद भी ले सकते हैं और फटाफट इसको बना सकते हैं। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि इसको चिपका के नहीं बनाना है, थोड़ा थोड़ा दूरी पे बनाना है, ताकि जब ये पकेंगे तो अपने साइड में डबल हो जाएंगे और आपस में चिपकेंगे नहीं। तो चलिए बना लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से मैंने बना लिया। अब चलते हैं इसको बनाने की प्रोसेस की तरफ। आप इस तरीके से बना के इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख भी सकते हैं, और यहाँ पे जब आपका दिल करे आप निकाल के बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए, मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने 4 से 5 गिलास पानी रखा है, बड़ा वाला, लमसम 1 लीटर पानी होगा। पानी जब हमारा बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो जाएगा, तब हम इसके ऊपर इस तरीके से छन्ना रख देंगे जिसमें हमने अपने नाश्ते को रखा है, और इसी के साथ इसके ऊपर हम इस तरीके से ढक्कन लगा के इसको कम से कम मीडियम फ्लेम पर कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, बीच बीच में खोल के देखने की गलती नहीं करनी है। और दूसरी बात, आपको इसको हाई फ्लेम पे नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे पका देंगे तो क्या होगा कि ये ऊपर से तो बहुत ही जल्दी से ड्राई हो जाएगा, लेकिन अंदर से कुक नहीं होगा। और दूसरी बात, जो पानी होगा वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और पानी भी वेस्ट होगा। तो चलिए 5 मिनट पकाने के बाद इसे आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 5 से 6 मिनट हो चुका है इसको पकाते हुए। अब हम क्या करेंगे, इसको खोल के चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, भाप पड़ गई, कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। तुरंत ही भाप ले रहा है कैमरा। तो यहाँ पे देखिए, इतने ठंडे हो गए कि हम इसे आराम से निकाल पा रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल भी हमें हार्ड वर्क नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने ऑयल लगाया है। जब ये अच्छे से कुक होते हैं तो इस तरीके से निकल जाते हैं। गर्म हो जाएगा, इसमें 1 छोटा चम्मच ऑयल डाल देंगे, बस 1 छोटा चम्मच ऑयल काफ़ी है। जैसे ऑयल गर्म होगा, हम इसमें 1 छोटा चम्मच राई डालेंगे और 1 छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे तेल। और इसी के साथ हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे 4 से 5 कड़ी पत्ते और 1 ग्रीन चिली, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रेटेड नारियल, जिसको नारियल का बुरादा कहते हैं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटका लेंगे। जैसे ये चटक जाएगी, हम इसमें डाल देंगे पाव भाजी मसाला आधा चम्मच, और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और इन सारे मसालों को हमें 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेना है, बिल्कुल भी जलाना नहीं है। और अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा, मसाले हमारे बिल्कुल भी जलेंगे नहीं। और जब हम इसमें नाश्ता डालेंगे तो वो बिल्कुल अच्छे से चिपकेगा। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इसको पकाने से पहले इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है, 1 से 2 चुटकी, काफ़ी संभाल के डालिएगा। और आधा चम्मच हम इसमें वापस से राई डाल देंगे, और ढेर सारा हम इसके ऊपर डाल देंगे हरा धनिया। और यहाँ पे इसको डालने के बाद अब हम इसके अंदर क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग ज़रूर डालिएगा, फ्लेवर बहुत ही अच्छे से इन्हेंस होता है। और अपना तैयार नाश्ता इसके अंदर डाल देंगे, और यहाँ पे अब हम इसको अच्छे से कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से जब आप मिक्स करेंगे तो इसमें बहुत ही चटपटा सा जो मसाला है वो लग जाएगा। तो आप चाहे तो बिना तड़के के भी इसे खा सकते हैं, लेकिन एक बार इस तरीके से तड़का लगा के खाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो देखिए, जो हमने पानी डाला था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है, और मसाला कितने अच्छे से कोटिंग आ गई है इसके ऊपर, और देखने में कितना ज़रा यम्मी लग रहा है। तो फ्रेंड, आप एक बार इस रेसिपी को बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। तो फ्रेंड, बनकर रेडी हो चुका है हमारा प्रोटीन से भरपूर बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा नाश्ता, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ प्रोटीन से भरपूर है, लाइट वेट है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अंदर से बिल्कुल जालीदार सॉफ्ट है। यहाँ पे देखिए, इसका फाइनल जो कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, जितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में से ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है और कितना बढ़िया तरीके से जालीदार बना है। यहाँ पर इसको आप केचप के साथ इंजॉय कीजिए, या फिर ये वाली चटनी के साथ। इसके साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार इस रेसिपी को इस चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, और जब भी चटनी बनाएंगे तो ये नाश्ता जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ प्रोटीन से भरपूर है। वैसे तो बच्चे के मूंग की दाल खाने में बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं और बड़े भी नखरे करते हैं, लेकिन मूंग की दाल की ये रेसिपी बच्चे क्या बड़े भी मांग मांग के खाएंगे। आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। यहाँ पे आटा जब हमारा फूल जाएगा तब हम क्या करेंगे, इसको 10 से 15 सेकंड मसलेंगे। मसलने से 2 फायदे होंगे, एक तो हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से चिकना हो जाएगा, और नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मसल लिया है। अब हम ले लेंगे चकला और इसको बेलेंगे।
चपाती की तरह, ना बहुत ज़्यादा मोटा रखना है ना बहुत ज़्यादा पतला, और एक बार में आप ढेर सारा नाश्ता बना सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए इसको बेल के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए चकला ले लिया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे ताकि चिपके ना, और इस तरीके से हम इसके ऊपर हल्का सा आटा लगा लेंगे। फिर इस तरीके से हमें इसको चपटा करना है, और अब हम बेलन की सहायता से इसको बेलेंगे। तो यहाँ पे हमें ख्याल ही रखना है कि हमें इसे बहुत ज़्यादा ना मोटा बनाना है ना बहुत ज़्यादा पतला, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे हल्का सा मोटा बनाना है। तो इस तरीके से आपको देखिए घुमा घुमा के इसको अच्छे से बेल लेना है। बहुत ही आसान रेसिपी है, मिनटों में बन जाती है और खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि आप इसके सामने समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है। यहाँ पे हम ले लेंगे इस तरीके से गिलास, आप चाहे तो कटोरी भी ले सकते हैं। अगर आपके पास गिलास ना हो तो यहाँ पे धारदार चीज़ लीजिएगा, इस तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आटा बचेगा उसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। ये देखिए इस तरीके से। तो एक बार में मैंने 4 निकाल लिए हैं, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम इस तरीके से इसको रख लेंगे और एक्स्ट्रा आटे को हम हटा देंगे। तो यहाँ पे कम टाइम में आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। यहाँ पे एक ले लेंगे, बाकी को हम साइड में रखेंगे। और यहाँ पे जो हमारा ये मसाला था 2 मिनट हो चुका है, सारा फ्लेवर इसके अंदर समा गया। इसको हमें ले लेना है और इस तरीके से हमें गोली बना लेनी है, इसके बीचों बीच में रखनी है। और रखने के बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से किनारों को पकड़ते हुए इसे हमें फोल्ड कर देना है। ये देखिए बहुत ही आसान रेसिपी है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इस तरीके से आप इसको गोल कर लीजिए, चिकना कर लीजिए। ये देखिए परफेक्ट, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा कसूरी मेथी और थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च डाल देंगे, जिससे इसका लुक सुंदर हो जाएगा। तो चलिए दूसरा भी बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम अपना ले लेंगे दूसरा वाला भी, और अब इसके ऊपर भी हम अपनी आलू की चटपटी, सॉरी आलू की बता रहे, मूंग की चटपटी स्टफिंग रखेंगे। और आप चाहें तो आलू को भी इस तरीके से स्टफिंग बना के भर सकते हैं, लेकिन मूंग की दाल का बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। आलू तो हेल्दी नहीं होता है, उससे आपका वेट ही बढ़ता है, लेकिन इससे वेट नहीं बढ़ेगा। और जितना ये नाश्ता टेस्टी है बनाने में उससे ज़्यादा आसान है, और दूसरी बात खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ कम तेल का है। तो देखिए इस तरीके से हम डाल देंगे, आप चाहे तो धनिया भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से बना लिया है, कितना ज़्यादा देखने में सुंदर लग रहा है, कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। आपका मन करे तो आप इसी तरीके से बनाइए, नहीं तो आप इसे किसी भी शेप का बना सकते हैं। आप इसे 4 एंगल, 3 एंगल, या फिर आप इसे कटलेट के शेप में बना सकते हैं। तो गैस की तरफ यहाँ पे देखिए मैंने अपने पैन लिया है। अगर आपके पास इस तरीके का पैन ना हो तो आप इसे नॉर्मल पैन में भी बना सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, आधा चम्मच। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, मैं इसे सैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो 1 से 2 बूंद तेल नहीं बना सकते, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो ये नाश्ता काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। यहाँ पे गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, और मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से बनाना है। इससे हमारा नाश्ता बहुत ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। अगर आप कम तेल में बनाएंगे तो पकने में बहुत टाइम लगेगा और वो उतना कुरकुरा नहीं बन पाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहला बैच इस तरीके से मैंने लगा दिया है, बाकी बैच मैं बाद में बनाऊँगी। और इस तरीके से बनाने के बाद आपको इसे धीमी धीमी आंच पर पकने देना है, बिना कवर किए हुए। अगर आप चाहें तो इसे 1 से 2 बूंद तेल में बना सकते हैं, लेकिन वो उतना कुरकुरा नहीं बनेगा, इसलिए थोड़ा सा आधा चम्मच तेल डालिए और इसको अच्छे से पकने दीजिए बिना कवर किए हुए। 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है, नहीं तो ऊपर से तो कलर पकड़ लेंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो चलिए हम इसको 2 मिनट के बाद चेक करेंगे, और आप इसके सामने समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। अब इसको हम टर्न कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से चिमटे से करिएगा ताकि आपके हाथ ना जले। और ये देखिए कितना ज़्यादा हमारा गोल्डन कलर का बन गया है। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से 1 चम्मच तेल में बनाएंगे। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से सारे मैंने पलट दिए हैं। अब इसको दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इसको बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा, और आप इसके सामने समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। ये देखिए दोनों ही साइड से हमारा कितना अच्छे से कुक हो गया है। अब इसको हम फटाफट निकाल लेंगे बिना किसी देरी के। तो चलिए निकाल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जग कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है, जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में से ज़्यादा क्रिस्पी है।
और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने बराबर से स्टफिंग इसके अंदर फिल है, कितना ज़्यादा गर्म है। और यहाँ पे आपका रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके इस रेसिपी को बनाएंगे तो। और इसको मैंने सर्व किया है केचप के साथ। आप इसे मोमोज चटनी के साथ, चाय के साथ या फिर ग्रीन चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है, कम तेल का भी है। आप इसे चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे कम तेल में बनाया है। आप चाहे तो 2 बूंद तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़रूर लगेगा ज़्यादा थोड़ा सा। इस तरीके से बनाएंगे तो कुरकुरा और क्रिस्पी भी बनेगा और काफ़ी ज़्यादा चटपटा भी बनेगा। तो चलिए, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने और अपनी फैमिली वालों को देने। अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक ज़रूर देना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं और इसके सामने आप समोसा कचौड़ी भूल जाएंगे। ये हेल्दी होने के साथ साथ प्रोटीन से भरपूर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।